जैसे कि हिंदू धर्म में शादी का अपना ही महत्व होता है। ये जो विवाह होता है, आप हमारे दर्शकों को बताओगे कि विवाह का मतलब क्या होता है? देखिए, विवाह का मतलब है वी प्लस वाह, मतलब दायित्व का। क्योंकि देखिए, विवाह से पहले लड़का या लड़की क्या होता है कि उनको दाम्पत्य जीवन के बारे में कुछ नहीं पता होता। उनको कोई जो अपने परिवार की जो हम कह दें कि जो मुश्किलें हैं या जो सुख है दुख है उसके बारे में कुछ नहीं पता होता जी। वो सिर्फ अपने ही जीवन में जी रहे होते हैं। जी। तो मेन जो विवाह का हम कह दें कि मेन जो मतलब है वो है कि अपने दायित्व का वाहन करना। वो विवाह के बाद ही हम समझ पाते हैं। जब विवाह हो जाता है उसके बाद हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे क्या दायित्व हैं, हमारे परिवार के प्रति, हमारी पत्नी या हमारे पति के प्रति, आगे चलकर हमारे बच्चों के प्रति। तो रिश्तेदार भी इसमें आ जाते हैं, हमारा परिवार जो है वो भी उसमें आता है। तो इसमें पता लगता है कि हमारे दायित्व क्या हैं, हमने कैसे चलना है, हमने रीति रिवाजों में कैसे आगे चलना है, दुख में कैसे किसी के साथ खड़े होना है और सुख में कैसे किसी के साथ खड़े होना है। तो ये जो है विवाह का मतलब है अपने दायित्व का वाहन करना। जी दर्शकों, जैसे कि पंडित जी ने विवाह का बहुत ही सरल महत्व बताया है और अच्छे गूढ़ शब्दों को बिल्कुल सरल शब्दों में बोला है कि विवाह का मतलब है वी और वह, अपने उत्तरदायित्व का वहन करना, यानी कि पालन करना। अक्सर दर्शकों, आप शादी पे देखते होंगे कि जब दूल्हा और दुल्हन को मंडप पे बिठाया जाता है तो गठबंधन किया जाता है। तो उस गठबंधन के पीछे का क्या रहस्य है? पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो गठबंधन होता है, हम वर के चुन्नी को दुल्हन की चुन्नी से बांधते हैं, तो उसका क्या महत्व है? देखिए, जब वर और कन्या के गठबंधन का क्या मतलब है, उन दोनों के चुन्नी को जब गांठ मार दी जाती है, वो खाली गांठ नहीं है कि आपने गांठ मार दी जी। उस गांठ में क्या है, आप देखिए कि पंडित जब विवाह के बीच में जब 7 फेरे करता है उससे पहले उनमें गठबंधन करता है। वो गठबंधन में क्या होता है, एक तो दो परिवार आपस में जुड़ते हैं। दो परिवार हैं, लड़की का अपना परिवार है, लड़के का अपना परिवार है। दोनों परिवार आपस में जुड़ते हैं। जब गठबंधन करते हैं उस गांठ के बीच में एक सिक्का डाला जाता है, हल्दी डाली जाती है, ध्रुवा डाला जाता है, पुष्प डाला जाता है और उसके साथ साथ अक्षत थोड़े से चावल डाले जाते हैं। जी। देखिए, ये 5 चीज़ें डाली जाती हैं। इन 5 चीज़ों का अपना एक अलग महत्व है। जी। वो महत्व क्या है, आप ध्यान से सुनिए। तकरीबन क्या होता है कि हमारे हिंदू धर्म में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विवाह होते हैं, शादियां होती हैं, लोग विवाह करते हैं, फेरे हो रहे हैं। शादियां दे विच जिवें आपां कह दईए कि डीजे बज रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है जी। मगर की है एक्चुअल च की हैगा कि लोगों को यही नहीं पता, साडा शादी तो हो गई, विवाह तो हो गया, मगर ਉਹਦਾ मतलब नहीं पता। जी बिल्कुल। ਹੁਣ गठबंधन पता है, गठबंधन हो रहा है, मगर दूल्हा दुल्हन ਨੂੰ मैं जिथे तक देखिया दोस्तों कि उन्होंने यही नहीं पता हुंदा कि ये गठबंधन किस चीज़ का होया, ये विच की पाया गया, जे ये चीज़ां पाईयां गईयां तो इन्हां दा महत्व की है। जी बिल्कुल। आप ध्यान से समझें इन चीज़ों का क्या महत्व है। देखिए कि गठबंधन जब करते हैं उसमें एक सिक्का डाला जाता है। सिक्के का मतलब क्या है, सिक्का जैसे रुपया डाला जाता है, उसका मतलब है कि ये जो धन है वो धन जो है हस्बैंड और वाइफ आपस में मिल बांट कर उस धन का निर्वहन करेंगे, उसको खर्च करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ सलाह कर करके। जी। पुष्प का मतलब है कि जो पुष्प हैं, जिस प्रकार पुष्प जो है कोमल होते हैं, खुशबूदार होते हैं, तो उसी प्रकार उनका जो आपस में वर और हमारी जो वधू है उसका जो जीवन है वो एक खुशबू की तरह खिलखिलाता रहे, पुष्पों की तरह खिलखिलाता रहे, उसमें एक खुशबू आती रहे, उसमें एक फूलों की तरह रस बना रहे। तीसरा क्या है कि उसमें अक्षत डाले जाते हैं। अक्षत का मतलब ये है, देखिए जो चावल हैं, अक्षत है, वो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है। उससे क्या है कि जो भी ये कमाई करेंगे, जिस कमाई को करके अपना जब पेट भरेंगे, अन्न को अपने घर में लेकर के आएंगे, तो उस अन्न को वो आपस में मिल बांट के खाएंगे, अपने परिवार के साथ मिल बांट करके खाएंगे। चौथी चीज़ है उसमें ध्रुवा। ध्रुवा देखिए बहुत नाजुक होती है। ध्रुवा सूख जाने के बाद भी जब उसे आप जल में डाल दें तो वो हरी भरी हो जाती है। इसी प्रकार
हस्बैंड वाइफ का जीवन कभी भी निरस ना रहे, उसमें हमेशा रस रहे, वो हमेशा हरियाली की तरह ही हरा भरा रहे, उसमें हमेशा खुशहाली बनी रहे। पांचवी चीज़ उसमें आ जाती है हल्दी। देखिए हल्दी जो है दोस्तों, हल्दी एक तरह से हम कह दें कि गुरु का प्रतीक है और आरोग्य का प्रतीक है। उसमें क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ जब भी शारीरिक रूप से या हम कह दें कि उसको भी आंतरिक रूप से अगर दोनों को कोई भी प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी में, कोई बीमारी आ गई या कुछ भी आ गया, तो वो एक दूसरे के साथ दें, एक दूसरे के साथ कोई हीन भावना ना रखें, एक दूसरे के साथ मिल करके चलें। तो ये हमारे को हमारे हिंदू धर्मों के हिसाब से समझाया जाता है कि गठबंधन में ये 5 चीज़ें क्यों पड़ती हैं। इन पांचों चीज़ों का अपना एक महत्व है। मगर ज़्यादातर क्या है कि वर वधू का विवाह तो हो रहा है, वो खुश हैं अपने विवाह के लिए, मगर उनको ये नहीं पता होता कि ये रीति रिवाज किए जा रहे हैं वो किस लिए किए जा रहे हैं, उसमें उनको क्या शिक्षा दी जा रही है। आजकल क्या है कि विवाह हो रहे हैं, ज़्यादातर मैं देखता हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा कि जो हमारे पंडित हैं वो भी उनको अच्छी तरह से समझाते नहीं हैं। क्योंकि देखिए विवाह ज़िंदगी में एक बार हो रहा है। उन पंडितों को चाहिए कि विवाह के दौरान वर वधू को अच्छी तरह से रीति रिवाजों को समझाएं, उसमें बताएं कि गठबंधन में ये चीज़ें डाली जा रही हैं तो क्यों डाली जा रही हैं, उनका महत्व क्या है, ताकि वो उन चीज़ों को समझें। अगर उन चीज़ों को उस वक्त वो समझ पाएंगे, अच्छी तरह से दिमाग में बिठाएंगे, तो उनका जो विवाह है, उनका जो शादी का बंधन है, वो भी बहुत अच्छी तरह से और सुकून तरीके से आगे ज़िंदगी में चलता रहेगा।